अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आसिफ रशीद ग्राफ साहब तरफ से। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो सीएम वाइक और आरजीबी के ऊपर है। हालांकि ऑलरेडी भी मैंने इसके ऊपर जो है वीडियोस बनाई हुई हैं। ग्राफिक्स हैक के नाम से प्लेलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा तादाद में वीडियोस हैं जिसमें मैंने छोटी छोटी सी टिप्स दी हुई हैं और साथ साथ आपको समझाया भी हुआ है इसी तरह से पेजेस के हिसाब से कि किस कलर स्कीम में किस तरह से मतलब कि आप काम कर सकते हैं और कैसा आएगा। अब दोस्तों देखें, सीएम वाइक में जो है वो है कलर जो होते हैं फोर। मिसाल है, देखें ब्लैक, उसे जो है के हिसाब से, येलो वाई के हिसाब से, एम जो है मजेंटा, सियान जो है इस तरह से, और आरजीबी में रेड, ग्रीन और जो है ब्लू। तो ये तीन कलर जैसे होते हैं। अब इसमें कैसे है सूरत हाल। अब इसमें देखें कि मिसाल है, हमने जो है बिजनेस कार्ड बनाया या कि हमने जो है क्या कहते हैं फ्लैक्स भी बनाया, हत्ता कि जो भी मतलब कि प्रिंटिंग का हो काम, उसमें प्रिंटिंग भी और सोशल मीडिया भी। अगर उसमें जैसे अब मिसाल है हम इधर काम कर रहे हैं, ठीक है, इधर हम जो काम कर रहे होते हैं उस पर अब ज़्यादातर लोग जो है आरजीबी भी यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो है सीएम वाइक भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब होता क्या है कि देखिए, जैसे कि मैं इसको यहाँ से, इसको पहले मैं वाइट कर देता हूँ। इसका अब जो कलर है, हम इसको यहीं पे जो है बिट मार्क जो है मार के चेक कर लेते हैं कि ये जो है जब हम किसी को सेंड करते हैं या प्रिंट निकालेंगे क्या सूरत हाल आएगी। ठीक है, इधर जो है हम कन्वर्ट और रेजोल्यूशन बस इसकी हाई कर लेते हैं 8, ये जो है इतनी। ठीक है, अब देखें कि ये प्रिंटिंग के हवाले से मतलब कि इसमें कुछ भी इतना बड़ा जो है वो चेंजेस नहीं आया। हाँ, सिर्फ इसमें चेंजेस क्या हो सकता है कि जैसे देखें कि ब्लैक जो कलर है वो थोड़ा लाइट है। ठीक है, वो आपने जो है क्या कहते हैं जिस तरह से भी मतलब कि अब हम ज़्यादातर जो काम करते हैं बाहर का, अगर मिसाल है काम होना है, इसको ऑफ साइड प्रिंटिंग होनी है, तो इसको भी हम क्या करते हैं कि इसमें जो है सारे कलर ऐड करते हैं। जैसे देखें टोटल ऐड है इसमें। अब ये मुख्तलिफ जो है प्रिंटर जैसे बैठे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ उनका वो होता है, इसलिए हम उन्हें CDR फाइल जो है सेंड कर देते हैं या इलस्ट्रेटर की फ़ाइल या PDF सेंड करते हैं, जिसमें वो खुद अपनी मर्ज़ी से जो चेंजेस होती है ब्लैक कलर की ख़ास तौर पे, ठीक है, वो अपने हिसाब से जो है वो सेटिंग कर लेते हैं ताकि उसको वो कलर यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा फुल बैकग्राउंड हो, जैसे ये बैकग्राउंड फुल है, मतलब कि फुल तो नहीं है, हाफ पे है, तो इसी हिसाब से जो है उस पर वो चेंज होती है। अदरवाइज ये छोटी जो हो मतलब कि इस तरह से देखें, ये होगी, ये रेटिंग होगी, इस पर इतना इशू नहीं होता। अब देखें कि ये जो है इस तरह के कलर के ऊपर आरजीबी अगर हम इसे प्रिंट करते हैं, मतलब कि प्रिंटिंग के हवाले से ये फ़ाइल ठीक है। अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जो है इसको हम यहाँ आके यहाँ पे कर देते हैं आरजीबी। ठीक है, आरजीबी पे सिलेक्ट करते हैं, तो देखें अब आरजीबी पे जब आप उसको मोबाइल में ट्रांसफ़र करेंगे तो देखें इसका कलर कैसे हो गया। ये भी जो है डल पड़ गया, ये भी जो ब्लैक था ये भी डल पड़ गया। तो इसीलिए ये जो है मसला आपको दरपेश आता है, क्योंकि अक्सर जो हम काम कर रहे होते हैं, हम कलर ज़्यादातर वॉलपेपर लगा लेते हैं। जब भी हम नेट से कोई भी वॉलपेपर लेते हैं तो वो सीएम वाइक में नहीं होता, वो आरजीबी कलर में होता है। मिसाल है, कोई भी हम वॉलपेपर कहीं से भी उठाते हैं, इमेज है, फ़ोटो है, कुछ भी है, ठीक है, वो जो है सीएम वाइक कलर में नहीं होगा, वो आरजीबी कलर में होगा। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये कलर होता है, ये वाला होगा, इस कलर में नहीं होगा। जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो फिर जाके उसका वो चेंज हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास एक दो एग्जांपल्स हैं। जैसे देखें कि ये दो बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है, अब ये देखें ये आरजीबी बैकग्राउंड है और ये जो बैकग्राउंड है सीएम वाई के, हालांकि दोनों हैं, सिर्फ क्या है कि कन्वर्ट किया हुआ है। अब मिसाल है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्रॉप। ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्रॉप हो गया, इसकी मैं यहाँ पे कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ से आप आगे कन्वर्ट टू बिट मैप जो है, इसको आरजीबी है, इसको आप आगे सीएम वाई कर दें और ओके कर दें। तो ये देखें ये कैसे जो है वो डल हो गया है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब हमने फ़ाइल किसी को सेंड करनी होती है तो आप कोशिश करें मतलब कि उस फाइल को पहले अगर प्रिंटिंग के लिए जाना है तो उसको जो है सीएम वाइक में बनाएं। ठीक है, सीएम वाइक कलर में उसको यूज़ करें। ये आपके पास सीएम वाइक टोटल कलर ठहरे हैं। अब जैसे मिसाल है, मैं यहाँ पे आपको ज़रा एग्जांपल देता हूँ। ये जो है हमने कलर ग्रीन लगा दिया, ठीक है, इधर मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके, आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, ये देखें कि यहाँ पे सीएम वाई कर दें, आरजीबी कर दें, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे ये आरजीबी हो गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब दोनों कलर में जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, ये अब ज़्यादा नज़र नहीं है, कोई कलर एक जैसे ही हैं 19-20 का जो है दोनों में, लेकिन फ़र्क है। अब ये हल्की सी आप यहाँ पे देखें, ये थोड़ा लाइट है और ये थोड़ा डार्क है, लेकिन जब आप मोबाइल पे भेजेंगे तो ये कलर आपको सही नज़र आएगा और ये वाला बहुत ज़्यादा डार्क आएगा। और वो आप यहीं भी लगा के चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है कि इस पर जैसे कि ये हमने आरजीबी को, अब आरजीबी को आरजीबी करेंगे, ये आरजीबी, और यहाँ से हमने जो है आरजीबी सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखें इस पर कुछ भी असर नहीं पड़ा।
ये जो बिट मैप लगाने का प्रोसेस होता है ये इसलिए होता है कि आप इसको चाहे जेपीजी कर लें, ठीक है, हम जेपीजी करते हैं वो फिर भी वही चीज़ ही होती है, तस्वीर बनती है। जब बिट मैप लगाते हैं तो फिर भी तस्वीर बनती है, लेकिन वो जो है तस्वीर हमें कोरल के बाहर भी हम कहीं भी मोबाइल में व्हाट्सएप पे इधर उधर कहीं भी खोल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये क्या शॉर्टकट तरीका था आपको बताने के लिए। अब इसके अलावा देखिए एक और इमेज है। अब इन दोनों इमेज में देखें कि RGB कलर कितने ब्राइट हैं। अगर हम जो है ये वाला कलर भेजेंगे तो ये अजीब सा मोबाइल में आता है, लेकिन प्रिंटिंग के हिसाब से हमें ये वाला कलर जो है इसे चूज़ करना होता है, CMYK में कन्वर्ट करना होता है। मिसाल है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से हम इसको कर देंगे कट और इसको हम प्रिंटिंग में जब भेजेंगे, ठीक है। अब मिसाल है हमने सारा डिज़ाइन इस पे ऊपर कर लिया, सब कुछ लगा लिया, कस्टमर ने ओके कर दिया, लेकिन उससे पहले कस्टमर को आपने ये दिखा देना है कि सर ये जो आपकी फ़ाइल है ये इस तरह से जो है क्या कहते हैं, ये इस तरह से आएगी। ये देखें, अब जैसे मैंने इसको ये जो है किया है तो ये डल हो गया, ठीक है। ये डल क्यों हो गया? अब जब कस्टमर देख के जाता है आपके RGB कलर, ठीक है, RGB कलर पे वो शार्प होता है, ग्रीनरी जो है वाजे होती है चीज़ें, प्रिंटिंग पे जाता है वो जो है वो होता है क्या कहते हैं CMYK कलर। तो जब उन्होंने मिसाल के तौर पे आप RGB भी भेज देते हैं फाइल, जब वो उनको प्रिंट निकालते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो जो है CMYK पे जो है कन्वर्ट हो जाती है ऑटो में ही। जब CMYK में कन्वर्ट होगी तो आपकी ज़ाहिर बात है कलर जो है वो डल से हो जाएंगे, कलर डल इसी तरह से होंगे। जब प्रिंट होके आएगा तो फिर चेंज होगा। अब जारी बात है अगर आपने प्रिंटर से प्रिंट भी निकालना है, ठीक है, उसके कलर आप 4 डाल रहे हैं, मतलब कि सियान जो है, मजंटा, येलो, ब्लैक, ये कलर डाल रहे हैं और RGB प्रिंट दे रहे हैं आप, तो वो चेंजेस ही होगी फाइल। तो आप कोशिश किया करें जब भी, मतलब कि सोशल मीडिया का काम है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि यही काम है, अगर हमने सोशल मीडिया पे ये सिर्फ हमने डिज़ाइन करके देना है तो फिर हम क्या करेंगे कि इसका जो कलर है हम यहाँ से आके, ये देखें ये CMYK में डाला हुआ है, हम यहाँ पे RGB सेलेक्ट करेंगे। जैसे RGB सेलेक्ट किया, देखें वो जो है प्योर में जो है नहीं है, वो लाइट है, हम यहाँ से फुल ब्लैक कर देंगे, ठीक है। ये अब जो है हम कहीं भी मर्जी इसको मतलब कि भेजेंगे उसके ऊपर, जैसे उनका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है, तो उस पर जो है ये बिल्कुल कलर जो है ये ब्लैक आएगा। जैसे ये हमने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया और ये भी ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आउटलाइन इसकी हम वैसे भी ख़त्म कर देते हैं। अब देखें कि इसमें जो है इसकी 2 कॉपी बना लेते हैं, बिट मैप और इसको कर लेते हैं RGB, बिल्कुल एक्यूरेट आया। अब इसको जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कन्वर्ट टू बिट मैप और इसको कर लेते हैं CMYK। तो अब सिर्फ ये क्या है कि नीचे का जो CMYK था वो 19-20 जो है लाइट है, दोनों में से डिफरेंस है, लेकिन क्या था कि उसमें हमने प्योर ब्लैक किया है, इस वजह से वो मिक्सअप हो गया। लेकिन ये वाला जो था ये लाइट ब्लैक था, इस वजह से लाइट हो गया था। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो फाइल जिसमें कर रहे हों, क्योंकि अक्सर जो कस्टमर आते हैं कुछ इस तरह के होते हैं कि जिन्होंने कहना होता है कि नहीं सर ये ठीक है, मतलब जो आपने बनाया सही है, कोई नहीं 19-20 डार्क हो गया कुछ, लेकिन इस तरह से होता है नहीं, वो कहते हैं सर हमने जो चीज़ देखी थी हमने वही चीज़ चाहिए, ये तो सारा हमारा प्रिंट ही ख़राब हो गया, डल हो गया। अब मिसाल है हमने ना RGB फाइल अगर पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग के लिए भेज दे तो वो जो है सारे कलर ही ख़राब कर देती है। RGB फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी आती है, बिल्कुल लाइट सा कलर सा हो जाता है। मिसाल है यही चीज़ आप भेजेंगे, जब ये प्रिंटिंग में आएगी तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगी। इसको Ctrl+B करते हैं, ठीक है। अब Ctrl+B के बाद इसको मैं थोड़ा सा लाइट पे ले जाता हूँ। ये देखें, ये जब प्रिंट होके आएगी ना आपकी फ़ाइल, ये अंदाज़न जो है, अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह से मतलब ये होगी फ़ाइल, ठीक है। ये बिल्कुल फीकी सी अजीब सी, अब ये फ़ाइल आप भेजेंगे और इस तरह से जब आएगी वो इस तरह से आएगी। अगर आप उसको फ़ाइल ही भेज देंगे क्या कहते हैं CMYK की, तो फिर जो है क्या कहते हैं आपकी प्रिंटिंग सेम इसी तरह की आएगी। इस तरह भी आ सकती है आप अगर आप उसको थोड़ा शार्प करके भेजते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी आज क्लास थी, ऑलरेडी भी इसके ऊपर पहले क्लासेस बन चुकी हैं। आप देखें ये हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी है, मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको बता दूँ, इसी में कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ से आके ना मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ RGB, ठीक है। ये देखें ये RGB पे बिल्कुल जैसे है कि वाजे से हमारा जो है ये नज़र आ रहा है। अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको जो है मैं कन्वर्ट करता हूँ CMYK पे। तो ये देखा है आपने, दोनों कलरों में जो है ब्राइटनेस और चीज़ें चेंज हो गई हैं। इस पे देखें कि ये जो है डार्क हो गया, ये भी डार्क हो गया, इस पे जो है लाइट हो गया। तो सोशल मीडिया के लिए आप जो है क्या कहते हैं RGB कलर यूज़ किया करें, ठीक है। और जब आपने मतलब कि प्रिंटिंग के हवाले से कोई भी फ़ाइल भेजनी है तो उसको आप कोशिश करें कि जो है CMYK में जो है कलर सारे लगे हुए हों। अगर बैकग्राउंड भी आप कोई लगा रहे हैं, मिसाल है कि उस पर बैकग्राउंड लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये बैकग्राउंड पड़ा था, मैं इसको जो है यहाँ से कट करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब मिसाल है कि यहाँ हम पे ये बैकग्राउंड लगाया है, कलर ग्रीन है, आप चाहते हैं कि यार चलो ये नेट से मैंने बैकग्राउंड उठा के इस पर मैं मिक्स कर देता हूँ। तो इसको आप क्या करेंगे कि इस तरह मिक्स करके, इसको सिर्फ ऐसे छोड़ नहीं देना, इसको आपने मिक्स करके यहाँ से आके कन्वर्ट टू जो है CMYK पे ओके कर देना है।
ताकि आपकी देखिए अब फाइल का जो ओरिजिनल कलर है वो आएगा, ब्राइटनेस वाला कलर नहीं आएगा। तो इससे क्या है कि आप प्रिंट भी निकालेंगे अगर CMY कलर में तो वो प्रिंट भी ठीक आएगा। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, मिसाल है कि ये इस तरह से लग गया, अब कस्टमर भी देखेगा, उसको भी अंदाज़ा है। लेकिन अगर आपने जो है वही कलर जैसे कि जो इधर पड़ा हुआ था शार्प वाला वो लेके आप वहाँ पे आएंगे तो कस्टमर के उसके ऊपर काम करते रहेंगे, मिसाल है जैसे ये इसके ऊपर, तो कस्टमर तो ज़ाहिर बात है वो कहेगा सर ये जो आपने बनाया था वो तो ये सही नहीं आया, तो कलर ही हमारे डल से हो गए हैं। तो इसलिए जब भी आप काम कर रहे हो तो उसको जो है सेम, अब देखें यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, ठीक है, प्रूफ जो है कलर ऑफ सेटिंग का। अब इस पर देखें 19-20 का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये देखें मतलब कि RGB कलर है, अब मिसाल है यहाँ से हम ये ऑफ़ करते हैं, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क आता है। लेकिन ये नहीं है, आप काम ही उसी हिसाब से करें कि ताकि जो है आपका काम जो है वो बड़ा बेहतर सा और ख़ूबसूरत सा आए और कस्टमर के जहन में भी कोई चीज़ें ना आएँ। RGB सोशल मीडिया के लिए और उसके बाद फ़ोटो प्रिंटिंग के लिए, जो फ़ोटो प्रिंटिंग हम करते हैं, जैसे फ़ोटो निकलवाना होता है ऑफ साइड, मतलब कि पेपर प्रिंटिंग पे जैसे हम अक्सर जो है 6x4 होती है या छोटी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वो RGB कलर में प्रिंट होता है, तो उसको RGB भेजना होता है। उसके बाद बाकी जितनी भी ऑफ साइड प्रिंटिंग है, पैनाफ्लेक्स है, दूसरे ये जो है टोटल CMY कलर में यूज़ होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।